रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। सौरव की मौत 2 से 3 हफ्ते पहले हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया ये सौरव की गर्दन धड़ से अलग थी। दोनों हाथों में भी जो है निशान मिले चोट के। हाथ भी शरीर से अलग थे और सौरव के हाथ की कलाई भी अलग थी। शरीर पर 5 चोट के निशान थे। धारदार हथियार से शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और शव को सीमेंट में जो है जमा दिया गया था। शव पर सीमेंट भी लिपटा हुआ मिला और गले पर फंदे के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां गले पर भी फंदे के निशान मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको पहुंचा दी जो इस बीच सामने आ रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी आपके स्क्रीन पर इस बीच चल रही है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मार्क जो है वो किया गया डॉक्टरों की टीम के द्वारा कि शरीर के किस किस हिस्से पर जो है चोट के निशान मिले हैं। यहाँ पर 5 जगह पर जो है डॉक्टरों की टीम के अलावा मार्क किया गया है। हाथ को लेकर बात की जाए, गर्दन को लेकर बात की जाए, दोनों हाथ जो है उनको लेकर बात की जाए और इस तरीके से चेस्ट के पास भी यहाँ पर मार्क जो है वो किया गया है डॉक्टर्स की टीम के अलावा। पोस्टमार्टम जिन डॉक्टरों ने किया उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो बनाई। उन्होंने यहाँ पर मार्क किया कि शरीर के किस किस हिस्से पर चोट के निशान थे। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तस्वीरें हैं। तो सौरव का पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट ये निकलकर सामने आई। कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक पहुंचा देते हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ग्राफिक्स दिखाएंगे किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर शैतान लोग को लेकर कई सारे खुलासे होते नजर आ रहे हैं। अब सनसनीखेज खुलासे को लेकर बात की जाए तो मौत जो है वो 2 से 3 हफ्ते पहले हुई थी। गर्दन धड़ से अलग मिली, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सभी के होश उड़े हुए हैं। दोनों हाथ जो है वो भी शरीर से अलग थे। तो निर्मम हत्या ये की गई है और हाथ की कलाई अलग थी शरीर से। शरीर पर 5 चोट के निशान मिले हैं और धारदार हथियार से वार किया गया। शव सीमेंट से लिपटा हुआ था और गले पर भी फंदे के निशान मिले हैं। ये बड़ी कह सकते हैं कि बात निकलकर सामने आई है। एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जो गले पर भी फंदे के निशान मिले हैं। तो कई सारे अब जो है पहलू मिले हैं। यहाँ पर पुलिस की टीम भी हर पहलू के हिसाब से जांच पड़ताल कर रही है। गले पर जो फंदे का निशान मिला उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और ये ग्राफिक्स से आपकी स्क्रीन पर आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले गर्दन जो है वो अलग की गई। अगर जानकारियां पहुंचाएं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसके अनुसार सबसे पहले गर्दन को अलग किया गया। इसके बाद जो हाथ है उन्हें अलग किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसके अनुसार ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद जो है दिल के आसपास 3 बार चाकू से वार किया गया। 3 वार यहाँ पर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने यहाँ पर पॉइंट किया, यहाँ पर इस बात को उन्होंने नोट किया, लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि 3 बार जो है दिल के आसपास चाकू से वार किया गया मौत के घाट उतारने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमले जो है वो सौरव पर किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। सौरव का पोस्टमार्टम करीब 1.5 घंटे तक चला है और बेहद निर्मम तरीके से सौरव की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी सामने आई है। चाकू से दिल पर 3 बार वार किया गया है। तो ये जानकारी जो है निकलकर सामने आई है। सीएमओ ने कहा कि 30 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा। तो सीएमओ का भी बड़ा बयान सामने आया। लाश की स्थिति बेहद खराब थी रिपोर्ट में कहा गया और जबड़े के बाएं कोने से 4 सेंटीमीटर नीचे घाव भी था और जबड़े के बाएं कोने से सिर को धड़ से अलग किया गया था। बाईं छाती पर 3 घाव हैं, एक गहरा घाव है 6 सेंटीमीटर का। दूसरी ओर चाकू दिल को चीरते हुए निकल गया। ये जानकारी भी आप तक पहुंचा दें, चाकू दिल को चीरते हुए निकल गया। सौरव के पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे और हाथ कलाइयों से अलग थे और गर्दन धड़ से अलग थी। तो ये जानकारियां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आई हैं। अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं इस पूरे शैतान लोग को लेकर। 7 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सौरव का कत्ल जिस तरीके से रहस्यमयी होता जा रहा है। मनाली में यहाँ पर जांच जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बचपन से दोस्ती है इनकी और साहिल के घर पर जो है वो पुलिस की टीम पहुंची हुई है। जेल में मिलने की जिद जो है वो दोनों की जा रही है और ड्रग्स की मांग भी यहाँ पर की जा रही है साहिल और मुस्कान के द्वारा और सरकारी वकील की मांग भी ये करते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। ये
जानकारी आप तक पहुंचा दें। कुछ तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, तो जिस तरीके से शैतान लोग ये निकलकर सामने आए, इसमें मुस्कान और साहिल ने जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, कई सारे रहस्य हैं जो इस वक्त दबे हुए हैं। और दूसरी ओर जिस तरीके से दोनों नशे के आदी थे, तो अब जेल में भी ड्रग्स की मांग कर रहे हैं ये। दूसरी ओर सरकारी वकील की भी मांग जो है यहाँ पर की जा रही, डिमांड की जा रही है कि उन्हें सरकारी वकील दिया जाए, उनका पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील उन्हें दिया जाए। और दूसरी ओर मुस्कान ने जेल में खाना खाना भी छोड़ दिया है और काफ़ी कम वो खाना खा रही है, और जेल में साहिल से मिलने की जिद जो है वो भी की जा रही है मुस्कान के द्वारा। तो कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। मनाली जो है पुलिस की टीम पहुंची हुई है, मेरठ पुलिस की टीम मनाली पहुंची है। मनाली में जाकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। उस कैब ड्राइवर को भी ट्रैक कर लिया गया है जिस कैब में सवार होकर साहिल और मुस्कान जो है मनाली गए थे। कैब ड्राइवर से भी पूछताछ जो है की जा रही है कि जब कैब में दोनों बैठे हुए थे तो किस तरीके का दोनों व्यवहार देखने को मिला, दोनों का किस तरीके से दोनों बिहेव कर रहे थे। इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है जांच पड़ताल की जा रही है। और कैब ड्राइवर से जब हम इंडिया न्यूज़ की टीम में भी बातचीत की थी, तो कैब ड्राइवर ने कहा कि दोनों काफ़ी नॉर्मल लग रहे थे, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ बेहद नॉर्मल लग रहा था। बर्थडे की बात सामने आई थी, साहिल के बर्थडे की बात सामने आई, तो ऐसे में रास्ते में केक भी खरीदा गया और ड्राइवर ने जानकारी दी कि रेड कलर का एक केक भी खरीदा गया था। इसके बाद दोनों होटल गए और होटल संचालक जो थे उनसे भी जिस तरीके से बातचीत की गई, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि दोनों काफ़ी नॉर्मल लग रहे थे, दोनों होटल में ठहरे थे, 2 दिन तक दोनों रुके थे, दोनों आसपास घूमने भी गए थे और दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। दोनों के चेहरे से बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि किसी प्रकार की इतनी बड़ी